जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? सभी को मेरा सादर प्रणाम और आई होप बहुत अच्छे होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं और बेटा और हस्बैंड जी तीनों जा रहे हैं मार्केट। और मार्केट हम जा रहे हैं सडनली जा रहे हैं हम, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था मार्केट जाने का, बट सडनली जाना पड़ रहा है। वो मैं रीज़न आगे बताऊँगी आपको, तो उसके लिए बने रहिएगा व्लॉग में। तो मैं मेरा बेटा यहाँ निकल गए अपनी स्कूटी से मार्केट के लिए। उधर से हस्बैंड जाएंगे कोरियर लगाने के लिए और मैं जाऊंगी पार्लर उधर से ही। तो मैं बेटे के शूज़ लेने के लिए जा रही हूँ और यहाँ मैं बेटी को बोल रही हूँ मेरा एक पैकेट है वो मुझे दे दे, जो रह गया अंदर ही वो मुझे सिलने के लिए देना है। तो यहाँ हम मार्केट पहुँच गए हैं। बेटे के शूज़ 3-4 शूज़ निकलवाए, बेली शूज़, जो उसको क्योंकि फॉर्मल कपड़ों पे पहनना था तो मैंने वो निकलवाया। तो उन्होंने वो बोला कि भी ज़्यादा लूज़ नहीं ले सकते हो आप, क्योंकि फिर वो निकलेगा बार बार। और बेटे को इतना पसंद आया ना, मेरे बच्चे को इतना पसंद आया पूछो मत, कि टू तो रोने लग गया था कि मुझे यही शूज़ पहनना है। और मानोगे नहीं, आपने उसने मतलब बड़े शौक़ से इसको ख़रीदा। तो हमने 3-4 शूज़ ट्राई करे एंड देन मुझे अम्मी जी को ये जो अभी सेकंड वाला है ना, ये पसंद आ गया था। हम आ गए अपने घर और मैं सैलून से रिटर्न आ गई थी। तो सैलून में काफ़ी रश था, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। अगली बार जब जाऊंगी तो ज़रूर शूट करूंगी। एंड यहाँ पर मैं अपने कपड़े निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे इमरजेंसी, काफ़ी इमरजेंसी, यानी मुझे इमीडिएट पता लगा मॉर्निंग में जब हम मार्केट जब निकल रहे थे, तो तकरीबन 12-1 बज रहे थे उस टाइम में मुझे पता लगा कि हमें बाहर जाना है आउट ऑफ सिटी, और वो भी 2 से 3 दिन के लिए। और जब 2 से 3 दिन के लिए आप जाओ और तो आपके पास वो भी ठंड का टाइम, तो आपके पास टाइम भी कम होता है, सामान बहुत ज़्यादा पैक करना होता है सर्दियों को देखकर भी, और ऊपर से बच्चा होकर हो साथ में तो उसके लिए सामान अलग से कैरी करना होता है। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या लेके जाएं, कैसे लेके जाएं, एक एक चीज़ मतलब मैनेज करना, एक एक चीज़ को चेक करना, वो सारी चीज़ें मैंने पैक करी, निकाली। फिर अब मुझे कन्फ्यूज़न ये हो रही थी कि मैं लेके क्या जाऊँ। तो मुझे एक ये साड़ी सोची कि चलो एक दिन साड़ी वेयर कर लूँगी, एक दिन सूट हो जाएगा एंड 2 दिन सूट हो जाएगा, ऐसा कुछ करके मैं कर लूँगी, हो जाएगा। तो ये इमीडिएट मैंने 2 दिन पहले इस साड़ी, ये मेरी आई है टेलर के पास से, तो ये साड़ी मेरे पास ऑप्शन में थी कि चलो नई साड़ी ये वाली है, ये वाली लेके जाएंगे। तो मैं यहाँ अम्मी जी पे गुस्सा हो रही हूँ, क्योंकि मेरी सारी पैकिंग थी वो इमीडिएट हो रही है। तो अम्मी जी नहा के चले आए और मैं सुबह ही नहा ली थी, क्योंकि मुझे सुबह पूजा करना होता है, तो मैं फटाफट नहा ली थी। और इसलिए मैं सैलून भी गई थी, फिर मुझे बाहर भी जाना था, दैट्स वाई। और मैं यहाँ गुस्सा हो रही हूँ। अम्मी जी हंस रहे हैं कि चलो क्यों गुस्सा हो रही हो, बस करो, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, करो पैकिंग, जैसा होगा देख लेंगे। अच्छा 3-4 दिनों के लिए जाना हो तो आपका थोड़ा बहुत सामान नहीं होता है। लगेज हमारा 3 हो गया था, 3 लगेज एंड मतलब आप समझो कि बच्चा भी है, 3-3 लगेज भी है, 2 हमारे सूटकेस हो गए थे, बड़ा छोटा बैग, कैरी बैग हो गया। तो ये सारी चीज़ें कैरी करना बहुत मुश्किल हो रहा था। बट सफ़र भी काफ़ी लंबा था, ऐसा नहीं था कि थोड़ा छोटा बहुत था। काफ़ी बड़ा लंबा सफ़र था हमारा, 12 घंटा 13 घंटा लगने वाला था। तो हम जाने वाले थे ट्रेन से। एंड अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बताया क्यों नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो डेफिनेटली थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि हम जा रहे हैं जयपुर। और जयपुर हमारा 3 दिनों का बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है कंपनी की तरफ से। तो उस इवेंट में जो एक पार्टी थी वो नहीं जा पाई, तो वहाँ उनकी जगह सडनली मेरा जाना हो रहा है, क्योंकि उनका इमरजेंसी कोई प्रोग्राम हो गया था, तो वो नहीं जा पाए। उस वजह से उनकी जगह फिर मुझे निकलना पड़ा। तो मैंने सोचा चलो ये भी मेरा गुड लक ही है। तो यहाँ मैंने पर्स ले लिया है और ये मैं कपड़ा कटवा रही हूँ, क्योंकि मुझे हाथ नहीं लगाना था। तो बेटी ने काट दिया, जो कि मेरे को बेटे का जो पीछे का बाल है ना, एक मुंडन वाला रखा हुआ, तो उसको काटना ज़रूरी था। अम्मी जी काफ़ी दिनों से गुस्सा हो रहे थे, तो मैं भी यहाँ पर रेडी हो गई हूँ, वो काट के रखना हमें था। तो आज तो काट नहीं सकते थे, क्योंकि आज सफ़र के लिए निकल रहे हैं, तो हम कल काटेंगे वहीं पर। तो इसलिए क्या है कि अभी मैं यहाँ हो चुकी हूँ रेडी, पैकिंग भी हमने सारी कर ली है। तो 3 बैग है, ऊपर से मेरा हैंड बैग भी है, बेटे का भी है, मतलब 2-3 बैग हो गए हैं। और हमें आज रात की ट्रेन से जाना है। आज रात की ट्रेन है जयपुर की, तकरीबन 6 बजे उसमें जाएंगे हम। और सुबह हम तकरीबन 5:30 बजे, 5 साढ़े 5 बजे हम पहुंच जाएंगे। तो मैं, अमित जी, बेटा तीनों रेडी हो गए। ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये हमारे 2 ट्रॉली बैग है। ये बैग निकालते ही मेरा बेटा तो
के साथ गाड़ी बना के इसको घूमता, देखो गिर भी गया। ऐसे ही वो सारी मतलब इन दोनों ट्रॉली बैग की तो रेल बना के रखता है, रेलगाड़ी बना के रखता है। तो ये देखो मैंने बोला था ना आपको, अम्मी जी का एक छोटा बैग हो गया, मेरा पर्स हो गया एंड 2 बैग्स हो गए, तो हम 3 जनों के 4 बैग है। तो फाइनली मैं और अम्मी जी और हमारा बेटा, हम तीनों जा रहे हैं जयपुर रिट्रीट लीडरशिप प्रोग्राम पे। तो हम लोग सुबह से पैकिंग वगैरह कर रहे थे, आप लोगों ने जैसा देखा है वो देखिए, पीछे शैतान सारा लगेज अस्त व्यस्त करने पे लगा हुआ है। उसको लग रहा है कि छोटे बैग में उसका सामान है, सही में उसका सामान है, तो वो अपने सामान को संभाल रहा है। तो पूरा व्लॉग कैसा लगता है, वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो कैसा लगा व्लॉग बताइएगा ज़रूर। और हम मिलेंगे अब सीधा स्टेशन पे, हम लोग थोड़ी देर में निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। अभी 5:45 हुए हैं, तो 6 बजे अराउंड हम निकलेंगे यहाँ से। तो 7 बजे की हमारी ट्रेन है हनुमानगढ़ से जयपुर की, तो हम जाएंगे जयपुर। और फिर मैं छोटी थोड़ा क्लिप दिखाऊंगी आपको। ट्रेन में हमारे साथी भी होंगे, मेरे टीम मेंबर्स भी होंगे, तो मैं उनसे भी मिलवाऊंगी आपको। थोड़ा हो पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर शूट करूँगी, और नहीं पॉसिबल हुआ तो नहीं तो हम सीधे मिलेंगे जयपुर। तो चलिए चलते हैं। ये इसके हाथ में मतलब इतना आगे किसने ठीक है भाई, आप पे ले लेते हैं। ठीक है मम्मी, ध्यान रखी। पीहू इधर ठीक है, ध्यान से जय जय श्री श्याम। हम निकल चुके हैं स्टेशन के लिए, और तकरीबन हम 6 बजे राइट यहाँ से निकल चुके हैं, और 6:30 बजे की हमारी ट्रेन है। तो हम लोग आधा घंटा पहले ही निकले हैं, क्योंकि हमें पार्किंग में अपनी कार भी रखनी थी, छोड़नी थी, और साथ में क्या फिर हमें प्लेटफॉर्म पे भी जाना था। तो हम पहुँच गए अपने पार्किंग में। यहाँ हमने 3 दिनों के लिए 4 दिनों के लिए यहाँ पर हमने अपनी पार्किंग में कार लगाई है, ताकि सेफ भी रहे और इजीली क्योंकि हम जब आएंगे तो रात को तकरीबन 2:30-3 बज जाएंगे हमें, तो उस टाइम में कोई भी साधन मिलना मुश्किल हो जाता है। तो गाड़ी थी तो हमने सोचा पार्किंग में ही लगा देंगे, और वहीं से हम रात में अपना निकल जाएंगे। तो यहाँ हमने पर्ची कटवाई अपनी, एंड देन हम निकल गए प्लेटफॉर्म के लिए। तो बेटा मेरा इतना खुश था, वो कहता मैं लेके चलूँगा। मैंने कहा नहीं, इसको मत देना, वरना क्योंकि इस यहाँ पर की जो सड़क है ना, ये वाली सही नहीं है, तो वो गिर जाएगा बार बार। तो बेटे का हाथ इन्होंने पकड़ लिया हस्बैंड जी ने, और मैं अपना ट्रॉली बैग वगैरह लेके चल रही थी। ये हमारे हनुमानगढ़ का सबसे बड़ा जो स्टेशन है वो है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा। भी चिड़िया की आवाज़ सुनेंगे। अरे आजा आजा आजा। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हो जाता है यहाँ पर। और ये रिन्यू हुए है हनुमानगढ़ का सबसे बड़ा स्टेशन, बहुत ही बड़ा और बहुत ही ह्यूज स्पेस में है अभी। तो हम प्लेटफॉर्म पे पहुँच गए हैं, और यहाँ पर ना मेरी टीम आधी आ गई है, जो सामने खड़ी भी है। और देखो यहाँ पर ना से टाइमिंग बताई जा रही है, इतना बज गया है। तो देखो यहाँ ना मैंने सारा व्यू किया कि कौन कौन सी ट्रेन आने वाली है, कौन कौन सी जाएगी। और यहाँ मैंने अपना लगेज लगा दिया, और टिकट भी हमने परचेज़ कर लिया। तो ये मेरी लोकल की टिकट है, और क्योंकि मेरा जाना इमरजेंसी में हो रहा है, तो यहाँ पर सिद्धू जी और 2 जने हो रहे हैं यहाँ खड़े। हाँ, गुरप्रीत जी है, गुरप्रीत जी और सिद्धू जी पहले से खड़े थे, क्योंकि ये गांव से आते हैं। तो यहाँ टिकट लेने के बाद हमारी गाड़ी थी जो आ गई थी, तो हमने सोचा कि चलो हम टाइम से चले, फटाफट अपने जो हमारा प्लेटफॉर्म नंबर है,
तो उस पे चले जाएं ताकि हम इजीली अपने डब्बे में बैठ पाएँ, जो हमारा सीट नंबर है वो हम ले पाएँ। तो इसलिए क्योंकि बेटे को लेके लगेज लेके चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम फटाफट गए और अपनी सीट पर बैठे। हम बैठने के लिए रेडी थे और हमारी और भी टीम के मेंबर्स जो थे वो आने वाले थे। तो ये स्टेशन का रिव्यू है थोड़ा सा जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया वीडियो ताकि आपका ज़्यादा समय मैं ना लूँ। और हमारी ट्रेन ऑलरेडी आ चुकी थी, तो हमने सबसे पहले बेटे को भेजा और एक जो हमारी टीम के मेंबर थे वो चले गए और हम आ गए अपने जो बॉक्स है हमारा उसमें। और यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे सीट्स थे और हमारे ऑलमोस्ट सारे टीम मेंबर्स यहाँ पर आ गए और बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पर, लिटरली बहुत मज़ा आ रहा था। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन एंड हम लोग अभी यहाँ से निकलने वाले हैं जयपुर के लिए। तो ये ट्रेन डायरेक्ट जाएगी जयपुर, बट ये हमारे लोकल से होके नहीं जा रही है, ये जाएगी बीकानेर होके। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं आज के डेस्टिनेशन पे, जो कि कल हमें पहुंचाएगा जयपुर मॉर्निंग में अराउंड 5 बजे। तो बने रहिए आप लोग, मिलते हैं। अभी काफ़ी हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं और 1-2 जने बाहर रह रहे हैं, वो भी आ जाएंगे। बट ये यहाँ पर स्टे करेगी, अभी थोड़ी देर रहेगी, आधा घंटा के करीबन यहाँ पर ट्रेन रुकती है। तो उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से, हमारी ट्रेन चल पड़ेगी। तो यहाँ देखिए मेरा बेटा यहाँ पर मस्ती कर रहा है। यहाँ ये देखिए, हेलो, हाय हाय। तो हम लोग जाएंगे जयपुर। तो बहुत 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 मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को। आपको आ रहा है? आपको आ रहा है? मज़ा आ रहा है? ऐसे देखता है, ठीक है, ऐसे। शूज़ नहीं लाए, अच्छा ये शूज़ दिखा रहे, शूज़। जय जय श्री श्याम। ये हमारे एक और साथी आ चुके हैं, ये देखिए हमारे एक और साथी आ चुके हैं। और हाँ जी, आप जा रहे हो, जयपुर जा रहे हो? हाय गाइस, हाय फ्रेंड्स। ये कहाँ गई भाई? ये चश्मा हाँ लाई नहीं, हाँ चश्मा नहीं दिलाया इसको, वो तो मिस हो गया। कल ले लेंगे वहाँ पे। अभी हमारा बेटा बोल रहा है कि मुझे चश्मा नहीं दिलाया और इसे बुरा लग रहा है। एक्सप्रेशन देख इसका, एक्सप्रेशन देखो इसका, इसकी शक्ल देखो कैसी लग रही है। चश्मा नहीं दिलाया पापा ने, चश्मा नहीं दिलाया, तो शूज दिलाया है ना। जयपुर स्टेशन पे ले लेंगे हम, ठीक है। देखो अच्छा सही है, सही है, सही है। उसको बहुत पसंद आया और जब से ये लेकर आया है ना शूज अपने, उतार ही नहीं रहा है। इतना मजा आया। यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख दे। यहाँ वहाँ एक ही बात है, यहाँ वहाँ एक ही बात है। तो ये देखिए हमारे टीम मेंबर सभी बातें कर रहे हैं, एक फोन पे लगे हुए हैं और सभी बातें कर रहे हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में। आई होप सो दैट कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए। तो पसंद आते तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा ताकि मेरे ब्लॉग्स की सारे नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँच जाए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या है? तू खाता हुआ दिखाएगा, देखेगा। तू खाता हुआ देखेगा। हम लोग ऊपर बैठे हैं, थर्ड फ्रंट पे नहीं, लास्ट टॉप पर बैठे हम, टॉप पर, ट्रेन के टॉप सीट पर, क्योंकि हमारा सीट नंबर यही है। तो अब्दू खा रहे हैं चिप्स, है ना। अब्दू चिप्स खा रहा है, अब्दू को भूख लगी है, इसने खाना नहीं खाया घर पे, और हमने थोड़ा बहुत खाया था, चाय वगैरह भी पी थी। तो अब्दू को अभी भूख लगी है, इससे पहले इसने चना दाल खाई है, अभी चिप्स खा रहा है, फिर हम खाना खाएंगे। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। चलो।